नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या 7 को अपने कर रहे थे। राज्य सरकार और राज्य सरकार के विधानमंडल जो होता है उसके दो सदनों के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। तो दोनों सदनों में हमने सबसे पहले पढ़ा था विधानसभा को। विधानसभा जो सदन है उस सदन के बारे में हमने पढ़ा कि उसका गठन किस प्रकार से होता है, कितने सदस्य हैं, क्या उनकी कार्यप्रणाली रहती है, क्या अधिकार रहते हैं। इसके अलावा फिर हमने जो दूसरा सदन है या जिसको उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद, उसके गठन के बारे में पढ़ा कि उसके कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, किस प्रकार से होता है और कितने सदस्यों का मनोनयन होता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अभी क्या है, हमारा जो पॉइंट चल रहा था वह विधान परिषद के गठन के ही कुछ भाग हैं, जिसमें से एक तो है विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में। यानी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अभी पढ़ेंगे अपने वह है विधान परिषद का कार्यकाल। हमने पढ़ा था कि विधानसभा जो है उसका कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष तक का होता है। 5 वर्ष तक का कार्यकाल विधानसभा का रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। और विधानसभा के कार्यकाल के बाद जो चर्चा हमारी रही थी वह यह थी कि विधानसभा का कार्यकाल जब 5 वर्ष तक रहता है उससे पहले उसको राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है या फिर जो कार्यकाल है उसको संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है संकट काल की स्थिति में। तो देखिए, इसमें जो नियम रहते हैं उन चीज़ों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में, ठीक है। तो चलिए विधान परिषद के कार्यकाल को पढ़ना शुरू करते हैं। विधान परिषद का जो कार्यकाल है इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है। यानी इसमें फर्स्ट थिंग क्या होगी, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यानी एक प्रकार से यह क्या है, स्थायी सदन होता है, उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। भंग नहीं किया जा सकता किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है। सेकंड थिंग क्या रहेगी कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सेम एज राज्यसभा का जो कार्यकाल रहता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है उसी प्रकार से विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अभी प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचन होते हैं, ठीक है। प्रति 2 वर्ष में क्या है, 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना
पद छोड़ देते हैं तथा नए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक 2 साल में क्या है, राज्यसभा की जितनी सीटें होती हैं या जितने सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य क्या कर देते हैं, अपने पद का त्याग कर देते हैं और उनकी जगह फिर दूसरे सदस्यों को क्या है, चुना जाता है, उनका चुनाव होता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं पदाधिकारी की। राज्यसभा के विधान परिषद के पदाधिकारी के बारे में चर्चा करते हैं। विधान परिषद अपने सदस्यों में एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है, यानी इसके 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो सभापति तथा उपसभापति। ये 2 प्रकार के पदाधिकारी रहते हैं। इसमें विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी है। ठीक है, और विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी है। ठीक है, यानी इन दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को विधान परिषद के सदस्य अपने सभापति और उपसभापति को बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव लाकर इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह कंसेप्ट रहता है। अभी अपने चर्चा करेंगे विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियों या कार्य के बारे में। पहला इसका जो रहता है, सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है विधान परिषद की अधिकार शक्तियाँ तथा कार्य। विधान परिषद के क्या है, कार्य बहुत प्रकार के हैं। जिस प्रकार से विधान सभा के होते हैं उसी प्रकार से। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 1 कि विधान परिषद के पास कानून निर्माण संबंधी क्या क्या अधिकार हैं। कानून निर्माण संबंधी अधिकार। तो देखिए, जो धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर धन विधेयक के लिए नियम है कि धन विधेयक जो है वो संसद में तो क्या है, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और जो राज्य विधानमंडल है उसमें धन विधेयक के लिए ऐसा प्रस्ताव रहता है कि वह हमेशा किसमें, विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। और विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ही यह तय करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, धन विधेयक जो है उसको छोड़कर जितने भी प्रकार के विधेयक हैं वो दोनों सदन, यानी कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। यानी धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने भी प्रकार के विधेयक हैं वो विधान परिषद में पेश किए जा सकते हैं। ये दोनों विधेयक ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ इस विधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित
होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है। यानी कंडीशन किसके अकॉर्डिंग है? यह है कंडीशन अनुच्छेद 197 के अनुसार, अनुच्छेद 197 के अनुसार क्या रहता है? उसमें यह सिस्टम है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होकर विधान परिषद में आए और विधान परिषद उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे। ठीक है, यानी कोई भी विधेयक है वो हमारी विधानसभा से क्या है प्रस्तावित हो गया, उसको पास कर लिया गया है किसी भी विधेयक को। और मान लीजिए जैसे कि बताया गया था कि धन विधेयक क्या है दोनों सदनों से प्रस्तावित होते हैं, तो एक में तो क्या है प्रस्तावित होकर पारित हो गया और उसको कहाँ भेज दिया गया? विधान परिषद के पास। यानी मान लीजिए कोई भी विधेयक था, ठीक है, इसका नाम है ए। विधेयक ए सबसे पहले कहाँ? विधानसभा में पेश हुआ। कहाँ पेश हुआ? विधानसभा में पेश हुआ। विधानसभा में इसको क्या मिल गया? बहुमत मिल गया। पूर्ण बहुमत के साथ यह क्या हो गया? पारित हो गया। पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा, अगर वहाँ पर है तो। ठीक है, तो है तभी अपने बात कर रहे हैं कि विधान परिषद के अधिकार। और तो अब ये विधेयक ए कहाँ पहुँच चुका है? विधेयक ए पहुँच चुका है विधान परिषद में। विधान परिषद में जाने के बाद अगर विधान परिषद इसको क्या कर देती है? अस्वीकृत। स्वीकृत घोषित कर देती है कि हमें यह विधेयक जो है वो इस रूप में क्या है स्वीकृत नहीं है, हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते, या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि के 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद के पास भेजती है। 3 कंडीशन बताई है। एक में तो क्या है सीधा ही क्या कर दिया जाए? विधान परिषद के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। कंडीशन नंबर फर्स्ट है ये। सेकंड नंबर कंडीशन क्या होगी कि स्वीकृत तो कर लिया जाए लेकिन क्या है कुछ संशोधन किए जाए। किसके द्वारा? यानी यहाँ से जो विधेयक ए पारित हुआ था उसमें क्या कर दिए गए? कुछ संशोधन कर दिए गए। और वो संशोधन किसको पसंद नहीं थे? विधानसभा को पसंद नहीं थे। ठीक है। तीसरी कंडीशन कि बिल विधान परिषद में पहुंचा, विधानसभा से विधान परिषद में बिल पहुंचा, लेकिन 3 माह की समय अवधि में, यानी भेजने की मान लीजिए भेजा था 6/1/20 को। ठीक है, अब 3 महीने बीत गए, 6/4/20 हो गई। ठीक है, 3 महीने गुजरने के बाद इस विधेयक को पास नहीं किया गया। कहाँ से? विधान परिषद से। तो भी क्या होगा? ठीक है, इन 3 कंडीशंस में क्या होगा? क्या होगा भाई कि यह बिल जो है वो दोबारा कहाँ चला जाएगा? विधानसभा में पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी विधान परिषद में भेजा था इन्होंने पारित करके, यहाँ से पारित होकर कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल इस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा और यह उस राज्य के
लिए कानून बन जाएगा या विधेयक के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन विधान परिषद ने क्या किया, विधान परिषद ने उसको या तो क्या कर दिया, अस्वीकार कर लिया, या फिर क्या कर लिया, संशोधन कर दिए उसमें। और कैसे संशोधन कर दिए, जो विधानसभा को पसंद नहीं थे। ठीक है, संशोधन किए जो विधानसभा को पसंद या कह सकते हैं अच्छे नहीं लगे, ऐसे संशोधन कर दिए। तो फिर या फिर कि बिल विधानसभा से विधान परिषद में पहुंचा और पहुंचने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया गया, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद में भेजती है। ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है तो क्या करती है, विधानसभा दोबारा से इसको क्या करेगी, स्वीकृत करेगी। दोबारा से इसको क्या करेगी कि सही है भाई ये स्वीकृत है, दोबारा पारित करेगी और दोबारा कहाँ भेजेगी, विधान परिषद में भेजेगी। ठीक है, विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद में भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः स्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि के 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती है, या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना भी दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। और इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है, विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, यह तो थी हमारी सिचुएशन नंबर फर्स्ट। सिचुएशन नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, विधानसभा ने विधेयक ए को पारित करके विधान परिषद के पास भेजा और विधान परिषद को क्या है वो अस्वीकृत था, उसको स्वीकार नहीं किया, या फिर संशोधन किया और संशोधन ऐसा किया कि वो संशोधन किसको पसंद नहीं आया या किसको स्वीकार नहीं था, विधानसभा को स्वीकार नहीं था, या फिर 3 माह तक उसको रोक के रखा, उसको पारित नहीं किया। तो ये बिल 3 माह के बाद वापस कहाँ चला जाएगा, विधानसभा में चला जाएगा। ठीक है, अब विधेयक ए दोबारा विधानसभा में आया, विधानसभा ने इसको दोबारा स्वीकार किया, पारित किया और कहाँ भेज दिया, विधान परिषद में ये दोबारा भेज दिया गया है। ठीक है, सेकंड टाइम के लिए कंडीशंस क्या लागू होगी, कंडीशन नंबर 1 दोबारा से क्या कर दे, अस्वीकार कर ले, स्वीकार करे, विधान परिषद दोबारा से अस्वीकृत करती है, या फिर दोबारा से ऐसे संशोधन करती है जो किसको स्वीकार नहीं हो, विधानसभा को स्वीकार नहीं हो, या फिर दूसरी कंडीशन में ये 3 माह का टाइम से क्या हो जाता है, 1 माह के अंतर्गत है उसको पारित नहीं करती है। तो क्या होता है, यह जो विधेयक ए था वो बिना विधान परिषद में पारित हुए स्वीकार कर लिया जाता है, राज्यपाल के पास सीधा पहुंच जाएगा। कहने का मतलब 3 + 1 4 महीने तक विधान परिषद किसी भी विधेयक को रोक जरूर सकती है, उसमें सुधार करने के लिए सुझाव दे सकती है, उसको अस्वीकार करके दोबारा पुनः विचार हेतु भेज सकती है, या संशोधन करती है, लेकिन वह संशोधन किसको स्वीकार होने चाहिए, विधानसभा को स्वीकार होने चाहिए। ये चीज़ें विधान परिषद के द्वारा की जा सकती है, लेकिन विधान परिषद जो है वो किसी भी विधेयक को रद्द नहीं कर सकती है, उसको रोक नहीं सकती है 4 महीने से ज़्यादा समय तक। ठीक है, यानी विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 महीने तक रोक सकती है और किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, 4 माह तक साधारण विधेयक को रोक सकती है परंतु समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है, यानी सिर्फ इतना ही अधिकार मान लीजिए कानून बनाने के कानून निर्माण संबंधी अधिकार में कि यह 4 महीने तक रोक सकती है, संशोधन के सुझाव दे सकती है या संशोधन करती है, लेकिन ऐसे संशोधन जो विधानसभा को क्या होने चाहिए, पसंद होने चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या है, इतनी ही शक्ति है, कोई ज़्यादा बड़ी शक्ति नहीं है। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी कि कोई अगर धन विधेयक होता है
तो वह विधान परिषद में पेश ही नहीं होगा, सीधा कहाँ पेश होगा, विधानसभा में ही पेश होगा। ठीक है, हाँ, बाद में विधान परिषद में भेजा जरूर जा सकता है उसको। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट या दूसरे कार्य या शक्ति पर। तो दूसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य, यानी विधान परिषद जो है वो कार्यपालिका के रूप में किस प्रकार से अपने ड्यूटीज़ को पूरा करती है वो देखिए, या उससे संबंधित कार्यों को कैसा पूरा करती है। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जो सदस्य विधान परिषद के हैं वो मंत्री परिषद के भी हो सकते हैं। अब एक चीज़ को ध्यान में रखना, यह जो मंत्री परिषद की बात मैं कर रहा हूँ यह राज्य का मंत्री परिषद है, न कि जो संसद के लिए मंत्री परिषद था वह। ठीक है, संसद में हमने पढ़ा था मंत्री परिषद के बारे में, प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है वह राष्ट्रपति के साथ मिलकर कार्यपालिका के कार्य को संभालते हैं, जिसमें राष्ट्रपति तो क्या होता है, वैधानिक अध्यक्ष होता है, या वैधानिक क्या होता है, मुखिया होता है, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या है, वास्तविक रूप में उसके अध्यक्ष का कार्य निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो वह तो थे संसद के मंत्री परिषद या कार्यपालिका को संभालने वाले। अभी अपने बात कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होंगे, वहाँ की मंत्री परिषद होगी और उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, जिसमें राज्यपाल तो क्या होगा, संवैधानिक अध्यक्ष होगा। जिस प्रकार से राष्ट्रपति था उसी प्रकार से राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष मात्र होगा, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद क्या है, कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तो इसको डिफरेंस समझते रहना, अभी अपने राज्य की मंत्री परिषद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, न कि संसद वाली में। तो विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवादों के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है। प्रश्नों, प्रस्तावों, वाद विवादों, इन चीज़ों के माध्यम से वह किसको नियंत्रित कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है किसको, मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद को वाद विवाद के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा, प्रस्तावों के द्वारा वह नियंत्रित कर सकती है, जिसमें क्या रहता है, किंतु उसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। यानी मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद के किसी सदस्य को पद से हटाने का अधिकार उसे नहीं है। यह कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है, विधानसभा के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि मंत्री परिषद का निर्माण, यानी राज्य के मंत्री परिषद का निर्माण या उसको हटाने का कार्य राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यानी वहाँ का क्या है, गवर्नर और वहाँ का सीएम ही क्या है, मिलकर वहाँ के मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, और वही उनको क्या है, पद से हटाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो विधानसभा के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद क्या कर सकती है,
उनको नियंत्रित कर सकती है प्रश्नों, प्रस्तावों और वाद विवादों के द्वारा। ठीक है, ज़्यादा अधिकार नहीं है विधान परिषद के पास। इसके बाद अपने चलते हैं तीसरे पे, वित्त संबंधी कार्य। तो वित्त संबंधी अधिकार के लिए मैंने बताया था कि धन विधेयक जो है वो प्रस्तावित कहाँ होता है, विधानसभा में प्रस्तावित होता है। पॉइंट नंबर 3 है धन विधेयक, या फिर कह सकते हैं वित्त संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य। ठीक है, संविधान के में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। जैसा कि मैंने बताया था, विधान परिषद में धन विधेयक प्रस्तावित नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, विधानसभा जब कभी भी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक उस धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। ठीक है, यानी 14 दिन तक उस धन विधेयक पर विचार विमर्श करना या सुझाव देने का कार्य क्या है, 14 दिन तक विचार विमर्श या सुझाव देने मात्र का कार्य क्या है, विधान परिषद का होता है धन विधेयक के ऊपर। ठीक है, यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक या सिफारिशों को कह सकते हैं सुझाव, ठीक है, सिफारिशों और या सुझावों सहित धन विधेयक को विधानसभा नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा में पारित किया था। ठीक है, यानी 14 दिन का समय होता है। इसमें क्या है, वो सुझाव सिफारिशें जो भी देना होता है वो 14 दिनों में दे के विधानसभा के पास दोबारा भेजना होता है। अगर धन विधेयक दोबारा 14 दिनों के अंतर्गत नहीं भेजा जाता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि धन विधेयक को क्या है, वैसा का वैसा स्वीकार किया जाए जैसा केस में था, जैसा विधानसभा में था वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, यह था हमारा पॉइंट नंबर 3। इसमें धन विधेयक के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी है राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य। यह तो सारी इतनी शक्तियाँ किसकी थी, विधान परिषद के अधिकार व कार्य थे। ठीक है, अभी अपने इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो इस वीडियो में हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों को, और नेक्स्ट वीडियो में अपने शुरू करेंगे राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्ति और कार्य। देखिए, राज्य विधानमंडल और राज्य विधानसभा के बीच में या लगाया गया है, यानी दोनों को क्या है लगभग एक समान बताया गया है। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न है कि मोस्ट ऑफ राज्य जो होते हैं उनमें विधानमंडल में कितना सदन होता है, एक ही सदन होता है, और वो सदन कौन सा होता है, विधानसभा होता है। तो एक प्रकार से क्या है, विधानमंडल ही विधानसभा और विधानसभा ही क्या है, विधानमंडल है उस राज्य के लिए। तो ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है, और जो शक्तियों की बात आती है तो लगभग सारी शक्तियाँ किसके पास होती है, विधानसभा के पास निहित होती है। इनके पास तो नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। ठीक है, यानी कानून निर्माण वाले में भी क्या था, सिर्फ 4 महीने तक रोक के सुझाव दे सकते थे। कार्यपालिका संबंधी कार्य में भी क्या था, सिर्फ वाद विवाद या प्रश्न कर सकते थे। धन विधेयक वाले में भी क्या था, सिर्फ 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकते थे। तो एक प्रकार से सारी शक्तियां जो है वो किसके पास है, विधानसभा के पास है, और वही क्या है, राज्य विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। तो अभी क्या है, जो आज पढ़ा है उसको रिपीट कर देता हूँ मैं, और यह जो पॉइंट है हमारा राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्ति या और कार्य, इसको अपने शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, आज हमने क्या क्या चीज़ देखी थी। एक तो देखा था कार्यकाल। कार्यकाल जो है विधान परिषद का वह होता है स्थायी। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है विधान परिषद का, और स्थायी रूप में रहता है, जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष
2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, पद से हट जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी के जो बच गए, इतने जो सदस्य हैं, यही प्रति 2 वर्ष में क्या है, एक बार इनका दोबारा से निर्वाचन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हटे थे उन्हीं का निर्वाचन दोबारा किया जाएगा। ठीक है, यह अलग चीज़ रहेगी। जो हट गए हैं उनको हटा दिया जाता है, दोबारा से निर्वाचन किया जाता है। अगर वो योग्य मिलते हैं तो दोबारा से निर्वाचित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह था कार्यकाल किसका, विधान परिषद का। अभी बात करते हैं विधान परिषद के अधिकारियों के बारे में या पदाधिकारी के बारे में। पदाधिकारी 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं, एक तो सभापति और एक उपसभापति। इन दोनों को हटाया किसके द्वारा जाता है, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। चुना भी किसके द्वारा जाता है, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो यह पदाधिकारी रहते हैं। जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे आज के दिन की, वह थी कानून निर्माण संबंधी अधिकार। तो कानून निर्माण वाले में हमने पढ़ा था कि धन विधेयक तो पारित ही नहीं होता, पेश ही नहीं किया जाता है विधान परिषद में, तो उसके ऊपर तो कोई अधिकार रहेगा ही नहीं। ठीक है, बात करें साधारण विधेयकों की। साधारण विधेयक या अन्य विधेयक, साधारण प्रकार के या अन्य प्रकार के जो विधेयक हैं उनमें विधान परिषद के पास क्या है, ज़्यादा अधिकार नहीं रहते हैं। वह क्या कर सकती है, पहले 3 माह तक उसको रोक सकती है, फिर बाद में 1 माह तक उसको रोक सकती है, टोटल 4 माह तक उसको रोक सकती है, या फिर एक बार के लिए उसे अस्वीकार कर सकती है। कितने दिनों के लिए, 3 माह के लिए उसको एक बार में अस्वीकार कर सकती है, दोबारा भी अस्वीकार कर सकती है। कितने दिनों के लिए, 1 माह के लिए। पहली बार 3 माह के लिए, दूसरी बार 1 माह के लिए। या संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन जो है वो किसको पसंद आने चाहिए, विधानसभा को स्वीकृत होने चाहिए, तभी वो मान्य होंगे, नहीं तो वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, या फिर क्या है, वो उसको रोकने का कार्य करती है, यही इतने समय तक। ठीक है, स्वीकार या संशोधन करने का अधिकार रहता है, लेकिन वह भी किसके अनुसार होना चाहिए, विधानसभा के